मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा लोग इस नैरेटिव को पसंद कर रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में देश भर में हम लोगों ने प्रचार किया और मुझे लगता है कि जो माहौल है एक परिवर्तन का माहौल है। लोग दबी जुबान इस बात को बोल रहे हैं कि 10 साल से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार हमने बनाई, हमको जो आश्वासन दिए, जो वादे किए, उसको पूरा नहीं कर सके और अब पुनः जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग कहीं ना कहीं एक चेंज चाहते हैं, ऊब चुके हैं उन्हीं बातों से, उन्हीं जुमलों से, उन्हीं वादों से। और ये चेंज तब होता है जब सामूहिक लोगों का, इसमें कोई एक प्रांत या एक समुदाय या एक सेक्शन की बात नहीं है, लगभग सभी लोगों का मन है कि बदलाव होना चाहिए। और जो उत्तर भारत है जहां पर बीजेपी कांग्रेस का सीधा कंटेस्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा मुझे एक बदलाव की आहट दिख रही है और यहां पर लोग इलेक्शन फॉर चेंज करेंगे, मतदान करेंगे और कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं, खासकर उन स्टेट्स में जहां बाइपोलर कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी का। कई फ्लुएंसीज में बड़े नेता कांग्रेस ने फील किए हैं, वहां जहां पे हमेशा से बीजेपी का होल्ड रहा है, चाहे वो राजनांदगांव ले लें, चाहे वो महासमुंद ले लें, ये बीजेपी को अभी तक पिछले 30 सालों में हमने देखा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। तो क्या आपको लगता है भूपेश बघेल जैसे और बड़े नेता फील करके कुछ कांग्रेस को चेंजेस आ सकते हैं? ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में जब जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं यहां पर हम लोगों को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन इस बार क्योंकि हमारे कैंडिडेट का सिलेक्शन, हमारा कैंपेन, हमारा मैनिफेस्टो, हमारी स्ट्रैटेजी, जो नैरेटिव हमने बनाया है बड़ा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उस आधार पे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भी है। इसलिए जो अब तक वोट पड़ चुके हैं और जो 7 तारीख को 3rd राउंड का वोट होगा उसमें हम लोगों को अच्छा बहुमत मिलेगा। और मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी इस बार छत्तीसगढ़ में। और ये मुझे एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा है, जो लोगों से हम बात करते हैं, तो लोग उत्साहित हैं। और सरकार बदली छत्तीसगढ़ में, बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन 4 महीनों में कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ पाए हैं अपने काम से। और इनिशियल जो पीरियड होता है उसमें बहुत उम्मीदें लोगों को होती हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार बहुत जगह फेल हो चुकी है और यहां पर भी ठीक उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहां लोग अब बदलाव चाहते हैं, संतुलन बनाना चाहते हैं। बीजेपी को बहुत बहुमत दिया लोगों ने, 2019 में 300 पार करा दिए थे। उसके बाद से क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, वहां पे किसानों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, नोटबंदी हो रही है, निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग अब इसको, संस्थाओं को जो कमजोर करने की रणनीति है केंद्र सरकार की, लोग उसके विरोध में हैं। और जनमानस चाहती है कि यहां पर एक नई सरकार का निर्माण हो जिसकी एक अलग ब्लूप्रिंट हो, एक रोड मैप हो। और हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो दिया है कांग्रेस ने, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। उस मैनिफेस्टो को जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए साल का, 30 लाख खाली पद भरेंगे हम लोग, एमएसपी पे कानून बनाया जाएगा। तो नरेगा की जो मिनिमम पेमेंट है वो 400 रुपए प्रतिदिन करना चाहते हैं ताकि गरीबों के हाथ में संसाधन आए। तो उस मैनिफेस्टो को लेकर भी जानबूझ के बिल्कुल कोरे झूठ बोले जा रहे हैं उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि मुद्दा रहे एमएसपी, मनरेगा, महिला सशक्तिकरण। बीजेपी कर रही है मुसलमान हिंदू, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कहां से ले आते हैं, किस चीज से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लोग इस नैरेटिव को पसंद कर रहे हैं। सर, एक जेडीएस के कर्नाटका के लीडर हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है और काफी ऐसा हरासमेंट वीडियोस हैं जिसमें कई महिलाओं को हरास करने का बात नहीं। जो केंद्र में लोग बैठे हैं और हमेशा आपने पहले भी देखा, जो हमारी महिलाएं जो पहलवान थी, ओलंपिक के मेडल जीते हुए थे, उन्होंने भी बहुत दिनों तक आंदोलन किया और न्याय की मांग करी, उसको पूरा नहीं कर पाए। अब दोबारा ये प्रकरण सामने आया, इसमें तो न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि कानून का उल्लंघन है, इसलिए भी कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। और इस प्रकार से इस व्यवहार को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। सभ्य समाज में इस प्रकार की हरकतें करना कतई मंजूर नहीं है और मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किस पद पे हो, किस दल का हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रकार के घिनौने जब कृत सामने आते हैं तो उसका तो इफेक्टिव और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक 400 पार पे भाजपा ने 400 पार बोला है, स्लोगन दिया है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार, वहीं आपने बोला है साउथ से साफ, नॉर्थ से हाफ। कैसे देखते हैं ये डायनामिक्स को? देखिए, वो तो 4 जून को पता पड़ेगा पब्लिक के मन में क्या है। लेकिन ये जो नारे बार बार देते हैं 300, 400, 500, इनके कोई पैर नहीं है इन बातों के। ये तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। पहले चरण में जो मतदान हुआ
और जो फीडबैक आया उसके बाद जो भाषण भाजपा के नेताओं के आ रहे हैं उसे आप समझिए कि वो बैकफुट पे हैं, सहम गए हैं, घबराए हुए हैं और थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है। तभी तो बेफजूल की बातें जिस प्रकार करी जा रही हैं इनका कोई सर पैर नहीं है। और जहां तक आपने पहले पूछा कि ये संविधान, आरक्षण, ये मुद्दे चर्चा में क्यों आ गए, हम चर्चा में लेके नहीं आए। रूलिंग पार्टी के ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बार बार इन बातों को हवा दी और इसीलिए आज इनके शीर्ष नेतृत्व को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। तो सवाल यह है कि सफाई देने की नौबत ही क्यों आई, ये चर्चा शुरू कहां से हुई? हमने कभी ऐसा नहीं कहा, उन्हीं के लोगों ने बार बार इन बातों को बोला तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये शक पड़ गया कि इनकी मंशा क्या है और ये किस दिशा में सत्ता आने के बाद जाना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल बन गया। कांग्रेस पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है? जानता हूं कि 10 साल में विपक्ष में रहे और अब जब चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी और हमारे इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो बड़ा मजबूत है। लगातार हम बढ़त बनाए हुए हैं। तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो हम लोगों को पर्याप्त बहुमत मिलेगा सरकार बनाने का, इतना मैं जानता हूं।